सब लोग अपना सामान यहाँ रख दो, मैं जल्दी से कॉफी तैयार करती हूँ सबके लिए। मैं खाने के लिए कुछ तैयार कर लेती हूँ, ठीक है बेटा? जी लैला आंटी, आपका शुक्रिया। सलीन, तुम आ जाओ, मेरी मदद करवा दो। मैं आती हूँ, सलीन को रहने दें। तुम ऐसा करो, जाके सारी खिड़कियाँ खोल दो ऐदा। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो। सलीन बेटा, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था। तुमने हमें बताया भी नहीं कि दमीर तुम्हारा बॉस है। कंपनी में प्यार का रूल हमें मालूम होता तो कभी न करते। अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है इस बात से। अगर हमें पता होता तो हम कहते कि ये फजूल रूल है। मतलब प्यार नहीं कर सकते, मोहब्बत करने वालों को आज तक कौन रोक सका है? लेकिन अब तो वो बच्चे शादी कर चुके हैं, क्या दमीर उन दोनों को निकाल देगा? मुझे नहीं मालूम, मुझे वाकई नहीं मालूम सही क्या कहा होगा। तुमने। उफ, अब मैं क्या करूं? अपने हाथ धोकर आती हूँ मैं। पता नहीं क्या होगा अब। बात सुनो मेरी, तुमने तो कहा था कि दमीर और सलीन के दरमियान कुछ चल रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने कहा था। मतलब वो रूल खत्म हो गया? जाहिर सी बात है। ठीक है, मानती हूँ कि दमीर साहब ने रूल्स बनाए हैं और वो उनके काफी पाबंद भी हैं, लेकिन वो रूल्स उन पर थोड़ी लागू होते हैं। सही कहा ना? दमीर बहुत गुस्से में लग रहा था। उम्मीद है कि वो उन बच्चों का गुस्सा सलीन पर निकालना ना शुरू कर दे। खामोश 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 हो जाए। यानी दमीर को प्यार और रूल्स में से किसी एक चीज को तरजीह देनी होगी। बताओ, अब हम क्या करेंगे? सुना नहीं था क्या? हमें दमीर के फैसले का इंतजार करना है। असल में यही ठीक है। मतलब इस बात का यूं सबके सामने आना अजीब था, लेकिन दमीर ने उसी वक्त कोई फैसला नहीं किया। हाँ ना, इस हवाले से वो सुकून से सोचना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा था। ये अच्छी बात है ना? वैसे कुछ भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि सोचने के बाद वो रूल्स खत्म कर दे। ऐसा होना तो चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने अपने कुछ दोस्तों को कहा था कि शायद मैं अपनी जॉब बदल लूं। हो सकता है वो कुछ मदद कर दे मेरी। मैंने भी कुछ कंपनीज में सीवीज दी हैं, देखते हैं। मतलब तुम दोनों जाने के लिए तैयार हो? हम दोनों में से जिसको भी जॉब मिली वो चला जाएगा। ये पहले सोचा हुआ था हम लोगों ने, मगर अब हमने झूठ बोला है। और दमीर साहब, हो सकता है हम दोनों को ही नौकरी से निकाल दें। हाँ। तुम दोनों इस तरह क्यों बात कर रहे हो जैसे दमीर के फैसले को जानते हो? क्या पता वो ये रूल खत्म कर दें? हो सकता है कंपनी में सिर्फ तुम दोनों ही नहीं है जिन्होंने शादी की है, और भी कोई हो सकता है। क्या वो सबको कंपनी से निकालेगा? सही कह रहा है ईबो। बुराक ने आखिर हिम्मत दिखाई है। तुम्हारी तरफ उसने कदम बढ़ाए हैं। जैसे ही वो तुम्हें कुछ कहने वाला था। बुराक ने? देखो दोस्तों, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है। और प्लीज इस तरह की बातें करना छोड़ दो। वैसे ही सब कुछ खराब हो गया है। तहम्मुल से काम लेना है हमें। इबो सही कह रहा है। अगर दमीर को किसी को नौकरी से निकालना होता वो निकाल देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है वो कल आकर रूल्स ही खत्म कर दे। मुमकिन है ये। सलीन, तुम वाकई में बहुत ही अच्छी हो। हमेशा पॉजिटिव बातें ही करती हो। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। दमीर साहब का सुबह सुबह सामना ना करना होता तो तुम्हारी बात शायद मान लेते। ठीक है, मान लिया। नाराज है वो, मगर दमीर को नहीं जानते तुम लोग। वो सिर्फ दिखने में ही सख्त लगता है, लेकिन दिल का बहुत नर्म है। प्यार क्या होता है वो समझता है। यकीनन तुम लोगों की सूरत हाल को भी समझ जाएगा। हाँ ठीक है सलीन, लेकिन कबूल करने में और मानने में फर्क होता है। भले वो हमारे इस एहसास को समझ लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, लेकिन क्या अपने रूल्स खत्म करेंगे? और अगर वो कंपनी के सबसे जरूरी रूल को खत्म कर देंगे तो सब सोचेंगे कि वो बाकी रूल्स को भी खत्म कर देंगे। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। लो बुराक, तुम्हारी कॉफी।
यास्मीन, आज ऑफिस क्यों नहीं खुला? हम सीधा वहीं चले जाते। मैं क्या करती मर्फ, दमीर साहब ने बोला ही नहीं कि ऑफिस खोलना है। इंतजार करना फजूल है बोरो। ऑफिस चल के अपना सामान उठा लेते हैं और इस्तीफा लिखकर हम उसे दमीर साहब की टेबल पे छोड़ देंगे और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह ये मामला खत्म होगा। यानी बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। दमीर साहब से माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। मर्फ सब्र करो, ये सब क्यों बोल रही हो? देखते हैं ना, निकालना होगा तो निकाल देंगे, लेकिन अभी हम ये नहीं जानते। तुमने काम ही वो किया है जो उनके असूलों के खिलाफ है। शादी छुपा के कंपनी में ही काम करती रही। मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बुराक? हाँ। ये पहला झूठ नहीं है जो दमीर से कहा गया हो। बोरो, मर्फ, मुझे गलत मत समझना। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दमीर की तरफ से देखें तो उन्होंने जिन पे यकीन किया उन्होंने झूठ बोला, एक के बाद एक और झूठ। यकीन साथ देकर बताया जाता है। जब मैं ये कंपनी चला रहा था तो मुझे मर्व और बोरा पे यकीन था, मगर इन लोगों ने अपने रिश्ते को जॉब पर तरजीह नहीं दी। दमीर ने इन्हें कभी मौका नहीं दिया। लेकिन हमने भी तो उन्हें कभी मौका नहीं दिया। अब उन्होंने एक झूठ के लिए माफ कर दिया तो हमने एक और झूठ बोल दिया। कौन सी झूठ की माफी दी उन्होंने? वो जानते हैं कि मर्फ की जगह मैं ग्रीन हाउस गई थी। बिल्कुल, मेरा नाम तो ब्लैक लिस्ट में लिखा गया है और हमने शादी करके तो और ज्यादा गुस्सा दिला दिया दमीर साहब को। दमीर साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो ऐसा ही करता। उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया था, लेकिन हमने उनसे झूठ बोला। हम सब ने उनसे झूठ बोला है। उन्हें मालूम है कि हम सब जानते हैं। हाँ ना, हम सब इस काम में एक साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हम सबको नहीं निकालेंगे वो। चलो अब सब ये उदासी छोड़ो प्लीज। हाँ। सिलीन, ये खाओ तुम। मैं भी खा रही हूँ, देखो। तुम खाओगे? मेरे पास है। चुपचाप खाओ सिलीन। ये बहुत मजे का है। आपका शुक्रिया। जितना दिल चाहे खाओ, पेट भर कर। मैं तो 3 खा गया। सब सुन लो, अब हम ये करने वाले हैं। हम सब मेरे घर जाएंगे, एक मजबूत टीम की तरह। हम वहीं सोएंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, इस बारे में बात नहीं करेंगे और कल साथ ऑफिस जाएंगे। मतलब एक टीम की तरह हर चीज का सामना करेंगे, ठीक है? आइडिया अच्छा है। चलो फिर चलते हैं। चलो चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ऐदा, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर। मतलब बात करना जरूरी है दमीर से। पता तो चले क्या सोच रहा है। नहीं सिलीन, बिल्कुल नहीं। अगर उसने मर्व और बोरो के बारे में कुछ बुरा या गलत कह दिया तो तुम चली जाओगी। सब चले जाएंगे तो मैं कंपनी में अकेली रह जाऊंगी। नहीं, हम कल जाएंगे और देख लेंगे क्या कहना है दमीर साहब का। ठीक है, चलो आ जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। सिलीन, मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम उदास हो, मगर ये जो भी हालात चल रहे हैं उन्हें खुद पर असरअंदाज होने मत दो। बोरो और मर्व ने क्या किया? शादी कर ली, रूल्स की खिलाफ वर्जी कर ली उन दोनों ने। किसी के बारे में सोचा उन दोनों ने? नहीं ना। चाहते हैं एक दूसरे को, इसलिए किसी के बारे में नहीं सोचा उन दोनों ने। तो तुम क्यों दूसरों के मसाइल की वजह से खुद को रोक रही हो? दमीर साहब को अकेले रहने दो, सोचने दो उन्हें। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद उनसे जो कहना है कह देना। समझ रही हो मेरी बात? समझ गई मैं।